हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो। जो हमारे पास एक इन्वर्टर है, उसमें आज का फॉल्ट जो है हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से फॉल्ट है। और जो हमारा ये बैच है, इन हमारे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के सामने ही आज हम रिपेयरिंग करेंगे। और ये जो इन्वर्टर है हमारा सुकॉम कंपनी का है और 650 आपको मैं दिखाऊंगा कि 650 वाट का ये इन्वर्टर है और थोड़ा सा ओल्ड इन्वर्टर भी है। तो इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है और प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में इन्वर्टर का कोर्स करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। ज़्यादा देर नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए इन्वर्टर हमारा जो है कि किस कंपनी का है, तो सुकॉम कंपनी का है और देख सकते हैं 650 वाट का है। ठीक है, कितने वाट का है? 650 का। और इसमें एरर किस तरीके से है तो आपको दिखाना चाहूँगा हम। तो यहाँ पर हम बैटरी की सप्लाई जब लगाएंगे और एसी की सप्लाई, हाँ देखिए अभी हमारा क्या रहा है कि यहाँ पर जैसे ही बैटरी हम लगाए तो यहाँ पर पीप करके आवाज़ हमारा बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको चालू कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि हमारा जो बैटरी का यूपीएस का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूपीएस की मतलब इसकी लाइट है आ रही है, मतलब बैटरी की सप्लाई हमारी ऑन है। तो हम इसको एक बार सप्लाई भी देकर चेक कर लेंगे कि हमारा सप्लाई ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यदि यहाँ से चालू करते हैं तो देखिए इस तरीके से इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, बीप आ रहा है, लेकिन कोई भी हमारा एरर नहीं आ रहा है, कोई भी हमारा एरर नहीं आ रहा है। और इसमें देखिए बीप कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, बीप हमारा क्या आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। और यदि हम एसी सप्लाई, ये हमारा क्या है, मेन सप्लाई है, और इस मेन सप्लाई को क्या करेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे इसको। देखिए मेन सप्लाई हमारी बंद हो गई। तो यहाँ पर हम बैटरी से भी चेक कर रहे हैं, तब भी हमारी लाइट आ नहीं रही है इधर। और यदि हम एसी सप्लाई से जब चालू कर रहे हैं और बैटरी में इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से लगा दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर इसको जैसे लगा दिया। अब क्या करेंगे, यदि यहाँ से हम चालू कर लेते हैं इन्वर्टर को, इन्वर्टर तो हमारा चालू हो जा रहा है, लेकिन उस कंडीशन में यदि इसको मैं चालू कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं चालू करूँगा तो क्या आ रहा है हमारा बीप रेंज का, सही से लगाइए उसको। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा इस पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ना ही लोड इन्वर्टर उठा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन्वर्टर को खोलेंगे हम लोग। और इन्वर्टर के खोलने के बाद पहले तो देखेंगे इसमें हमारा कोई वायर तो लूज नहीं है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम कैसे आता है, कभी इन्वर्टर हमारा चालू हो जा रहा है, कभी बंद हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई वायर भी लूज हो जाने की वजह से हमारे इन्वर्टर में ये सब प्रॉब्लम आने लगता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसका कंडीशन क्या है, तो इसका कंडीशन बहुत बुरा है, मतलब बहुत ओल्ड है ये हमारा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले इसकी वायरिंग देखनी है, क्या हमारा कोई वायर तो लूज वूज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शन को हम हटा देते हैं, यहाँ से एसी सप्लाई के कनेक्शन को भी और यहाँ से बैटरी को भी हम निकाल देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस इन्वर्टर को हम क्या कर देंगे, खोलेंगे इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर को आप लोग क्या करिए, इसको खोलिए, खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सभी स्क्रू को क्या करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसके प्लेट को, रुक जाइए, इसके ऊपर के कवर को भी हटा लेना है हमें। ठीक है, अब इसे क्या करना है, अलग कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखाएंगे आपको। तो देखिए इसमें कुछ यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमारा जो प्लस की सप्लाई देख रहे हैं किस तरीके से बेंड किया गया है, इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए इससे तो कोई हमारा लेना देना नहीं है, फिर हम लोग बना देंगे, रिपेयर कर देंगे इसको, क्योंकि ये भी हमारा दिक्कत है, कहीं बॉडी में टच करेगा तो अर्थ लेगा हमारा। ठीक है, इस कंडीशन में ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। और इसमें क्या दिक्कत है, ये कौन सा कंपोनेंट है, एक रजिस्टर है हमारा। ठीक है, अभी इसको एक बार हम लोग सप्लाई देकर चेक करते हैं। चलिए लगाइए। देखिए अभी भी हमारी क्या हो रही है, सप्लाई यहाँ से आउटपुट नहीं हो रही है। इस कंडीशन में सप्लाई आउटपुट नहीं हो रही है, तो अब हमें चेक करना होगा सप्लाई हमारा आउटपुट हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है,
तो अभी सबसे पहले हम लोग एक बार एसी सप्लाई पर बैटरी का सप्लाई निकालिए और इसे एसी पर फिल लगाएंगे हम। और यहाँ पर देखिए, चालू करिए। देखिए बैटरी लगाइए अब। देखिए हमारा ये एरर आने लग रहा है एसी की सप्लाई जब चालू है तब। अब ये एरर हमारा कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, ये हमें पता करना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू हमारा एरर आ रहा है। और सप्लाई इधर आप चेक करके दिखाइए कि यहाँ पे सप्लाई आउटपुट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर को किस रेंज पे रख लेंगे, एसी रेंज पे। देखिए चेक करिए। देखिए मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि सप्लाई यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं हो रही है। यहाँ पे एसी हम रख लिए हैं और चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी सप्लाई हमारी आउटपुट नहीं हो रही है। और ये वोल्टेज आप जो देख रहे हैं ये मिली वोल्टेज का है। तो यहाँ पर हमारा एरर आके क्या हो जा रहा है, हमारा बंद हो जा रहा है। अब बैटरी का भी सप्लाई हमारा आउटपुट नहीं हो रहा है और इस कंडीशन में हमारा एसी सप्लाई भी आउटपुट नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे। अब टर्मिनल को यहाँ से निकाल लीजिए। इस वायर को आप लोग कट करके दूसरा लगाइए। तो चलिए खोलिए। फिर भी हमारी लाइट क्या कर रही है, ग्लो नहीं कर रही है। अब एसी सप्लाई हम फिर लगाएंगे तो ही कंडीशन है। अभी एसी सप्लाई भी पास नहीं हो रही है हमारी। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड लेबल करेंगे। कार्ड लेबल करने का मतलब क्या है कि सभी वायरों को हम चेक करेंगे। इसमें जो 40 एम्पियर का यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज को देखेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा डीसी एसी कुछ भी सप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा बैटरी का जो हमारा सिग्नल आना चाहिए वो सिग्नल कंटिन्यू यहाँ पर दिख रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिख रहा है। इस कंडीशन में देखिए फिर एरर आने लगा, हमारा आ रहा है। अब ये एरर आके फिर बंद हो जाएगा हमारा। तो एक एरर जो हमारा आ रहा है, अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एरर आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एसी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पर जो वायर लगा हुआ है इसकी सप्लाई यहाँ तक हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप कहाँ लगाएंगे, तो ये हमारा जो वायर है इसमें 2 टर्मिनल होता है, एक हमारा माइनस, एक प्लस, एक अर्थ का होता है। तो जो रेड वायर यहाँ पर होगा, इस वायर को आप देख लीजिएगा, एक हमारा फ्यूज पे होता है, एक हमारा कहाँ होता है, इस सॉकेट के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा क्या होगा, माइनस का होगा। और ये फ्यूज पे हमारा जो फ्यूज लगा होता है एसी सप्लाई का, उसमें क्या होता है, प्लस का होता है। तो एक प्रोब यहाँ पे लगाइए, एक प्रोब एसी सप्लाई पे लगाइए, चेक करिए वहाँ पे वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए एरर आने लगा। और हम एक प्रोब को रखते हैं यहाँ पे, एक प्रोब को रखते हैं यहाँ पे। देखिए 230 वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है, बट इसके आउटपुट में, फ्यूज के आउटपुट में हम चेक कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। फ्यूज के आउटपुट में चेक कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, फ्यूज के इनपुट में मिल रहा है, क्योंकि फ्यूज का 2 टर्मिनल होता है। यदि हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से बंद करिए सप्लाई, और फ्यूज को हम निकाल के देखेंगे कि सप्लाई हमारी इनपुट में आ रही है लेकिन आउटपुट में नहीं आ रही है। ठीक है, फ्यूज में इनपुट में आ रहा है लेकिन हमारा आउटपुट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा इनपुट इधर होगा और आउटपुट हमारा इधर होगा। यदि हम फ्यूज की बात करें तो यहाँ पर फ्यूज भी आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से है। फ्यूज का भी कंडीशन क्या है, बहुत ही अच्छा है, देखने में लग रहा है, लेकिन यह है खराब। क्योंकि ये फ्यूज हमारा देख सकते हैं कि पूरा इसके अंदर देख रहे हैं भर गया, पूरा ब्लैक हो गया है। लेकिन हम लोग ऐसे ही तो कह नहीं सकते कि खराब है, हम लोग की टेस्टिंग भी आती है। तो हम लोग को किस पर टेस्टिंग करना होगा, बीप रेंज पे। क्योंकि अभी हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि रिपेयरिंग तुरंत हम लोग नहीं करेंगे, पहले एरर को फाइंड किए हैं कि किस तरीके से एरर आ रहा है। तो सबसे पहला चीज आप देखें कि यहाँ पे सप्लाई जब लगाए हम लोग एसी, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एरर आ रहा है, बैटरी की भी सप्लाई आ रही है हमारी, और एसी सप्लाई जैसे ही इनपुट कर रहा है लग रहा है इसका बजर बीप करने, और बीप करके सप्लाई क्या कर रहा है, बंद कर दे रहा है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग एसी सप्लाई घर का चेक करेंगे, फिर इसके बाद जो सप्लाई यहाँ पे आ रही है उस सप्लाई को प्रॉपर
चेक करेंगे। यहाँ तक तो सप्लाई आ रही थी, लेकिन फ्यूज हमारा 2 टर्मिनल पे लगा होता है, एक इनपुट में एक आउटपुट में। तो इनपुट हो रहा है बट हमारा आउटपुट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम फ्यूज को ही देखेंगे कि फ्यूज सही है या खराब है। यदि फ्यूज हमारा खराब होगा तो उस कंडीशन में पहले फ्यूज को सही करेंगे हम लोग, तब फिर सप्लाई आगे बढ़ेगी हमारी, नहीं तो सप्लाई आगे बढ़ेगी नहीं। अब इस कंडीशन में सबसे पहले मल्टीमीटर को किस रेंज पे रख लेते हैं हम लोग, बीप रेंज पे। देखो बीप रेंज पे रख लिए। अब चेक करेंगे हमारा फ्यूज सही है या खराब है। देखिए एक प्रोब हम रखेंगे यहाँ पे, एक प्रोब हम यहाँ पे। देखिए बीप कर रहा है हमारा फ्यूज, हमारा बीप नहीं कर रहा है। तो फ्यूज हमारा बीप नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, फ्यूज हमारा ओपन हो गया है, मतलब डिफ्यूज हो गया है। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि एसी सप्लाई जैसे ही आ रही है, एसी सप्लाई का क्या आ रहा है, हमारा एरर आ रहा है। तो सबसे पहले या तो फ्यूज आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप इस पर एक जंपर भी लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको फ्यूज लगा देना बहुत बेस्ट रहेगा। तो हम एक फ्यूज को भी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक हमारे पास फ्यूज है। अब पहले फ्यूज की टेस्टिंग कर लेंगे कि हमारा फ्यूज सही है या खराब है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको पहले बीप रेंज पे रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, बीप कर रहा है तो ये फ्यूज हमारा क्या है, ओके। ये फ्यूज हमारा बीप नहीं कर रहा था तो ये फ्यूज हमारा क्या है, खराब है 100% ना। ये फ्यूज कितने का आएगा मार्केट में, तो 5 रुपये 10 रुपये का आएगा। लेकिन आप मार्केट में यदि किसी कस्टमर का इन्वर्टर रिपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसका प्राइस आप क्या लेंगे भाई, ज़्यादा ही लेंगे आप, 3-4 रुपये तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको फ्यूज को निकाल देते हैं। एरर किस तरीके से आ रहा है, तो बीप बीप की आ रही थी, कंटिन्यू बीप आ रहा था, हमारा बजर बीप कर रहा था। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्यूज को कस लेते हैं प्रॉपर, ठीक है, कस लिए। अब इसे क्या करेंगे, एक बार एसी सप्लाई को लगा के चेक करेंगे कि हमारा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रुक जाइए। अब मैंने लगा दिया यहाँ से एसी सप्लाई और इसको क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लोड है, अभी लोड आपको दिखाऊंगा। अभी क्या करेंगे, हम इसको ऑन करते हैं यहाँ से और हमारे इन्वर्टर को भी चालू करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से हमारी सप्लाई आउटपुट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वहाँ पे लाइट को चालू करिए, देखिए वहाँ पर हमारा एसी सप्लाई जा रहा है और इन्वर्टर हमारा क्या है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि बंद कंडीशन में है। इन्वर्टर क्या है हमारा, ऑफ कंडीशन में है, मतलब एसी सप्लाई का एरर अब नहीं आ रहा है, बीप बीप नहीं आ रहा है हमारा ना। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा वहाँ पे एक लाइट जल रही है, दूसरी भी लाइट दिखाइए। ये इन्वर्टर की एसी सप्लाई से चल रहा है, बट हम इन्वर्टर की बैटरी से लेना चाहेंगे तो यहाँ से एसी सप्लाई बंद करिए और देखिए अभी इसमें हम यदि चालू कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हमारा बैटरी की सप्लाई आउटपुट नहीं हो रही है। अभी तो हमारा एसी का जो सप्लाई आउटपुट हो रहा था, वो जैसे ही इसमें एसी सप्लाई आ रही थी तो एरर आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि बैटरी की सप्लाई हमारी आउटपुट नहीं हो रही। जब एसी का एरर आ रहा था तो उस कंडीशन में क्या खराब था, हमारा फ्यूज था। तो हमने क्या किया, फ्यूज को अब चेंज कर दिया। अब फ्यूज पर आप देखिए इनपुट और आउटपुट में एसी सप्लाई बनने लगी कि नहीं बन रही है, एक बार चेक करा के दिखाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एसी रेंज पर हम सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को, हमें जाने दीजिए उधर, रुक जाओ, दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए यदि एसी रेंज पर हम मल्टीमीटर को रख लिए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारा यहाँ पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चालू करिए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 229 वोल्टेज बन रहा है हमारा, ठीक है। और इसके आउटपुट में भी आपको दिखा दूँ, देखिए 229 बनने लगा, मतलब हमारा फ्यूज क्या है, वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी हमारी सप्लाई भी ऑन हो चुकी है, मतलब हमारा सप्लाई भी, एसी सप्लाई भी आउटपुट हो रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा लोड भी चल रहा है, लेकिन बैटरी की सप्लाई हमारी नहीं चल रही है। तब तो भैया एसी सप्लाई तो हमारा आ रहा है लेकिन बैटरी भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि बैटरी के सप्लाई को हमें चेक करना होगा कि बैटरी क्यों हमारा चार्ज नहीं हो रहा है।
एसी सप्लाई पे तो डायरेक्ट हमारा जैसे ही सप्लाई आ रही है बाई पास कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में खराब था हमारा फ्यूज, जिसे हम लोग चेंज किए, जिसमें हमारा बीप की आवाज आ रही थी। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है कि हमें देखना है कि बैटरी की सप्लाई क्यों नहीं आउटपुट हो रही है। उस कंडीशन में सबसे पहले किस सेक्शन को हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो फ्यूज लगा होता है, यहाँ पे जो फ्यूज लगा होता है, इस फ्यूज की टेस्टिंग करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्मिनल भी हमारा लग रहा है टच हुआ है इसमें। ठीक है, इसके वजह से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोल्डरिंग किस तरीके से किया गया है। इसके वजह से भी हमारा क्या हो सकता है कि सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि बैटरी की सप्लाई आउटपुट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया कि एसी सप्लाई तो आ रही है, एसी सप्लाई से हमारा चालू हो जा रहा था, लेकिन बैटरी से हमारी क्या हो रही है, सप्लाई नहीं ऑन हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाएं तो यहाँ पर हमारा क्या खराब था, एक रजिस्टर। तो ये रजिस्टर हमारा जो था इस तरीके से हो गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर हमारा है, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से क्या लग गया है, फंगस। ये इस पर क्या है कि एक तरफ हमारा कितना वोल्टेज आता है, तो मैं मल्टीमीटर से आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर एक तरफ देखिए हमारी बैटरी की सप्लाई होगी। देखिए अभी क्या करना है, हमें इन्वर्टर को ऑन करना है, क्योंकि इन्वर्टर ऑन तो है नहीं हमारा। तो अब जैसे ही इसको हम एसी सप्लाई यहाँ से हटाते हैं, इन्वर्टर को हम लोग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी सप्लाई इन्वर्टर की जब जैसे ही ऑन होगी, तो यहाँ पर एक प्रोब रखेंगे और प्रोब यहाँ पर रखेंगे इसके रजिस्टर के टर्मिनल पे। 12 वोल्ट आ रहा है, और इधर पर कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है, देखिए इस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल पे। तो यहाँ पर हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, 22 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, कितना वोल्टेज आ रहा है, 22 वोल्टेज। तो यहाँ पर उस टाइम हम लोग चेक कर रहे हैं तो कितना 55 वोल्टेज आ रहा था। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि बैटरी की सप्लाई जो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, जो वायर है हमारा, ये कहाँ से सेंस कर रहा है, ट्रांसफार्मर से। तो ये यहाँ पर ये क्या कर रहा था, प्रॉपर ओवरलोड, मतलब ओवर वोल्टेज दिखाकर इसको बैटरी की सप्लाई आउटपुट करने नहीं दे रहा था। तो इस कंडीशन में इस रजिस्टर का भी हमारा एक खराब हो चुका है, देख ही रहे हैं आप किस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज किए हैं। अब चेंज करने के बाद बैटरी से भी सप्लाई हमारी क्या हो रही है, आउटपुट हो रही है। क्यों, क्योंकि हम लोग एसी सप्लाई तो लगाए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एसी सप्लाई भी लगाते हैं कि क्या दोनों की सप्लाई हमारी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो यहाँ पर देखिए हम करते हैं, अब एसी सप्लाई को लगाते हैं। देखिए एसी सप्लाई को लगाएंगे। अब देखिए हमारा एसी सप्लाई जैसे ही होगा, तो यहाँ पर हम ऑन कर लीजिए, और ऑन करने के बाद देखिए एसी सप्लाई भी हमारी चालू हो गई। यहाँ पर हमारा जो एरर था मेंस का वो खत्म हो गया है, और हमारा सभी लाइट को ग्लो कराइए। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से अभी किसकी लाइट चल रही है हमारी, तो हमारा मेन सप्लाई चल रहा है, और यहाँ पर देखिए फैन भी ऑन हो गया है। यदि इसके ऊपर लोड नहीं होता तो फैन हमारा नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में हमारा फैन भी चल गया है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लोड लेने लगा, और हमारी बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही है। यदि हमारा इस कंडीशन में बैटरी नहीं चार्ज होती तो फैन यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि हम लोग प्रॉपर लोड भी दे चुके हैं। कितना लोड दिए हैं हम लोग, 2 1 3 400 वाट हम दिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारी बैटरी की भी सप्लाई आउटपुट हो रही है। देखिए अभी यहाँ पे स्विच हम बंद कर रहे हैं, देखिए ऑन है, अभी तो एसी की सप्लाई चल रही है हमारी। ठीक, रिले कट कर रहा है हमारा। अब जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो बैटरी की भी सप्लाई हमारी चल रही है, और दोनों कंडीशन में हमारी सप्लाई क्या हो चुकी है, ऑन हो चुकी है। तो इसमें हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या था, तो फ्यूज ब्लोन अप, मतलब एसी सप्लाई लगाते ही फ्यूज खराब था। ठीक है, तो फ्यूज को हमने चेंज किया। एरर किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा था, तो हमारा बीप बीप की आवाज़ आ रही थी। तो उस कंडीशन में हम लोग फ्यूज को चेक किए हैं, फ्यूज को चेंज किए हैं। और दूसरा कंडीशन, बैटरी की सप्लाई सेंस नहीं हो रही थी, जिसमें हमारा रजिस्टर खराब था, उस रजिस्टर को हम लोग क्या किए हैं, चेंज किए हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉपर तरीके से इन्वर्टर ओके हो चुका है, और लोड भी प्रॉपर चल रहा है, कोई ट्रिप हमारा तो हो नहीं रहा है। 650 का है, तो हम लोग 2 1 3 400 लोड दिए हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है और चार्ज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।